हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। देखते हैं आज चैप्टर नंबर 4 देखने जा रहे हैं। ठीक है, वर्णिका भाग 2 का। ओके, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, याद देखिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट करना है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ के याद करिएगा। ठीक है, कहता है कि बलील अमाल का चरित्र चित्रण करे। ठीक है, कहते हैं कि बलील अमाल इस कहानी का प्रधान पात्र है। ठीक है, यह तो मुख्य पात्र है। वह जो पूरी तरह से अशिक्षित होती है और वातावरण से भी अशिक्षित होती है। ठीक है, मतलब वातावरण से भी क्या होती है, अपरिचित होती है। देहाती वातावरण में रहने के कारण मुखर भी नहीं होती। ठीक है, वह पुराने देहात की पुराने रिवाज में पली नारी थी। ठीक है, उस अस्पताल का दौर और दरवाजों का गंध भी असह्य था। ठीक है, उस गांव में अधकचरे झोला छाप वैद्य, डॉक्टर, ओझाओं और देवी देवताओं पर विश्वास था। वह शहरी वातावरण से अनभिज्ञ था और अशिक्षित डरपोक प्राचीन भारतीय नारी था। कहानी के मतलब कि बलील अमाल जो होती है एक ग्रामीण की रहने वाली महिला होती है। ठीक है, जिसके कारण से उसे जो है अपनी बेटी जो होती पपावती जो होती है उसको नगर में दिखाया जाता है। पपावती को मेनिंजाइटिस बीमारी होती है, परंतु जो मतलब कि इसकी जो माँ होती है बलील अमाल, वह पूर्ण ही तरह से अशिक्षित होती है और जो शहर की जो वातावरण होती है उससे भी अपरिचित होती है। ठीक है, क्योंकि वह देहाती दुनिया में रहने वाले थे और उसके मुखर पर भी जरी से भी मुखर नहीं, मतलब हंसने की भी उसकी खुशी नहीं होती। ठीक है, पुराने देहात की और पुराने रिवाज की पली बड़ी थी। ठीक है, उसको जो है ना गांव की जो होती है, गांव के जो झोला छाप डॉक्टर होते, गांव के अधकचरे झोला छाप डॉक्टर होते, उस पर और देवी देवता पर उसको विश्वास था। ठीक है, परंतु शहरी वाला जो डॉक्टर था उस पर विश्वास नहीं था और अनभिज्ञ था। ठीक है, अनभिज्ञ मतलब पूरी तरह से अशिक्षित था और डरपोक प्राचीन भारतीय नारी था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपावती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती। ठीक है, बड़ी डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपावती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती। तो जैसे दोस्तों आपको पता हुआ कि बड़े डॉक्टर जो था उस रोग को देखा और उसका परीक्षण किया तो पता चला कि मेनिंजाइटिस बीमारी है। जैसे ही पता चला उसको मेनिंजाइटिस है, बड़े डॉक्टर जो अपने छोटे छोटे डॉक्टर जो बड़े डॉक्टर के नीचे जो डॉक्टर होते हैं उसको तुरंत बोला कि इसको क्या किया जाए, भर्ती किया जाए। ठीक है, परंतु जो उसके आदेश के बावजूद, बड़े आदेश के बावजूद भी पपावती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि जो अस्पताल में था मतलब कि घूसखोरों का और पैसा जो होता है पैरवी था, उसका बोलबाला होता था। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बड़े डॉक्टर ने पपावती का रोग देखा, उसका परीक्षण कर एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस का, ठीक है, जो रोग का नाम था, ठीक है, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस कहा। ओके, रंगन की माँ अशिक्षित नारी थी। वह ना तो अस्पताल की प्रक्रिया जानती थी और ना ही किसी से पूछने की हिम्मत ही कर सकी। अस्पताल में घूसखोरी और पैरवी का वातावरण व्याप्त थी। बलील अमाल का दिन भर इधर उधर दौड़ने में बीत गया। ठीक है, और वह हार मानकर गांव लौट गई। यही कारण है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपावती अस्पताल में भर्ती नहीं हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि पापावती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि पापावती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई। तो आपको पता होगा कि पापावती जो था बलील अमाल की पुत्री था। उसे शहर इसलिए लाया गया था क्योंकि गांव में जब दिखाया था डॉक्टर से उसे ठीक नहीं हो पाई थी, इसलिए नगर शहर लाया गया था ताकि शहर में वह ठीक हो सके। ठीक है, देखिए पापावती बलील अमाल की पुत्री थी और वह गाँव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के कथा अनुसार मदुरै शहर के बड़े अस्पताल में चिकित्सा के लिए लाई गई थी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगले कि मदुरै का इतिहास क्या है। कहते हैं कि मदुरै पांड्या लोग की दूसरी राजधानी थी। प्राचीन मानचित्रों में उसे मथुरा लिखा है। अंग्रेज ने उसे मथुरा कहकर पुकारा। ठीक है, यूनानी लोग उसे मदोरा कहते हैं। आज जो वही तमिलनाडु का मदुरै नगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि बड़े डॉक्टर ने अस्पताल के बाबू को क्यों डांटा। ठीक है, क्यों डांटा, आइए तो देख लेते हैं कि क्यों डांटा था। कहते हैं कि बड़े डॉक्टर के अस्पताल के बाबू को क्यों डांटा। जब बड़े डॉक्टर को कहा गया कि उसे कल 7:30 बजे बुलाया गया, ठीक है, तो वह क्रोधित हो उठा। क्या हो उठा, क्रोधित हो उठा,
क्योंकि वह पापावती का परीक्षण कर रोग की गंभीरता जान चुका था। उसने सोचा कि बिना चिकित्सा के तो वह कल तक सुबह तक मर जाएगी, अतः अधीनस्थ को डांटा और रोगी को खोजने के लिए कहा। ठीक है, बड़े डॉक्टर जो थे अपने छोटे डॉक्टरों को डांटा, इसलिए क्योंकि छोटे डॉक्टरों को लगा ना कि जब 7:30 बजे तक कल आएगा तब तक क्या हो जाएगा, गंभीरता जो है रोग पापावती मर जाएगा। ठीक है, जिसके कारण से पापावती को बाहर भेज देता है। तो इसलिए जो है बड़े डॉक्टर अपने अधीनस्थ मतलब कि बड़े डॉक्टर के जो नीचे होते हैं काम करने वाले, उसको डांटा और रोगी को खोजने के लिए भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापावती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा। देखिए, बड़े डॉक्टर जो जब जांच किया था पापावती को तो पता चला कि एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस रोग है। ठीक है, और बड़े डॉक्टर को इस केस के बारे में पता था कि कभी भी इसका मृत्यु हो सकता है। तो इसलिए बड़े डॉक्टर ने अपने छोटे डॉक्टरों को भर्ती कर लेने के लिए कहा, और छोटे डॉक्टर का नाम था डॉक्टर धनशेखरन। ठीक है, उसको कहा कि तुरंत इसको एडमिट कर लो। ठीक है, परंतु एडमिट नहीं हो पाता है। तो देखिए इसका आंसर है, कहता है कि मदुरै अस्पताल के बड़े डॉक्टर्स ने पापावती की अच्छी तरह परीक्षण करने के बाद एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस रोग निर्णय किया जो खतरनाक था, अतः उसे अपने अधीनस्थ मतलब छोटे डॉक्टर धनशेखरन को तुरंत एडमिट कर लेने को कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि कथन नगर कहानी की शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। ठीक है, नगर कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। कहते नगर शीर्षक कविता प्रत्येक रूप में है। ठीक है, बलील अमल अपनी पुत्री को लेकर बड़े शहर मदुरै जाती है तो मरण सन है। ठीक है, नगर के लोग रूखे व्यवहार के हैं। ठीक है, उसे एक स्थान पर खड़ा होकर रोने भी नहीं देते हैं। गांव में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, अतः व्यवहारिक जीवन शैली का प्रतीक है नगर शीर्षक सार्थक है। ठीक है, तो चलिए यह जो आपको क्वेश्चन 7 को था। ठीक है, तो आपको टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नगर वाला। ठीक है, ओके, तो इस चैप्टर का समाप्त हुआ क्वेश्चन और आंसर। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, धरती कब तक घूमेगी। ओके, जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल का सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।